जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा दिए थे उन सभी बच्चे अपना स्कॉलरशिप के लिए इंतजार कर रहे थे। तो अभी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। या तो आप लोग 2022 में, 21 में, 20 में या फिर 2023 में इंटर पास किए हैं, या आप लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक हो गया, बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम जो भी आप लोग पास किए हैं, तो आपको छात्रवृत्ति बिहार सरकार के एक नए पोर्टल के द्वारा आवेदन कर आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना तैयारी तो कर लेते हैं बट उनको पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो कैसे मिलेगा, क्या आवेदन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आवेदन करना होगा, यह सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजय। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से लिखिएगा, टेक्निकल, उसके बाद RANJAY, इतना लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको पहला वाला जो टेक्निकल रंजय लिखा हुआ है इसको नहीं खोलना है और थोड़ा सा नीचे आना है। ध्यान से बता रहा हूँ, जैसे ही कीजिएगा तभी खुलेगा। उसके बाद और नीचे आइएगा तो फिर से टेक्निकल रंजय .net दिखाई देगा और टेक्निकल रंजय लिखा हुआ आएगा। तो इस वालों को खोलिएगा, ऊपर वाले को नहीं खोलिएगा। जैसे ही आप लोग इस वाले को खोलिएगा तो कुछ इस तरीका से खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन फॉर्म है जो कि SC ST OBC जनरल तीन सभी कास्ट के लिए है। आज छात्रवृत्ति आवेदन शुरू हो गया है, आज से ही आवेदन शुरू हुआ है। तो इसको लाभ कौन कौन ले सकते हैं? तो 11th 12th ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जो भी कर रहे हैं उनको सबको पैसा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, पूरा क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे तो सबसे पहले बताया हूँ कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले पढ़िएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और नीचे आइएगा तो और नीचे आएंगे तो कितना मिलेगा छात्रवृत्ति, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में बताया गया है। और नीचे आइएगा तो पूरा डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद आपको लिंक मिल जाएंगे, अप्लाई PMS यानी पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप आवेदन होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए क्लिक यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम इसी तरीका से कीजिएगा। तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 2023 में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले नीचे आते हैं, एकदम से नीचे आते हैं तो यहाँ पे टिक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको टिक करना है, इसको करना है। तो मैं करते चलता हूँ। देखिए इसको कर दिया, उसके बाद इसमें सभी को टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो पंजीयन आप लोग कर रहे हैं उसमें सभी डिटेल्स है जो कि सेम होना चाहिए। और यह जो कास्ट की बात किया जा रहा है वो कास्ट भी मिलना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र सारा जो बताया गया है इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरीका से खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नाम डालना है, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद माताजी का नाम। यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट बर्थ यानी 10th में जो सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा। उसके बाद जेंडर, अगर आप लोग शादीशुदा है तो मटेरियल स्टेटस यहाँ पे नो यस कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी को ध्यान से देखिएगा। अगर BC के स्टूडेंट हैं तो देखिए BC में OBC भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर SC ST ये सब के बच्चे हैं तो नीचे वाले पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा। तो ईमेल आईडी पर तुरंत OTP जाएगा। उसके बाद OTP भेजने के बाद तुरंत वेरीफाई कीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा, उसको भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो आधार यहाँ पे नंबर डालिए, आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए, आधार पर जो नाम है वो डालिए। उसके बाद आधार नंबर, आधार वेरीफाई कीजिएगा। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आगे आना है। तो यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर पर यूजर ID और पासपोर्ट दोनों बन के आ जाएंगे। अब वही यूजर ID या पासपोर्ट से दोबारा लॉगिन करना होगा। तो फिर से मैं बैक आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं बैक आता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन लॉगिन। यहाँ पे क्लिक हियर का बटन भी बना हुआ है। तो जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या करना है कि जो यूजर ID मिला था उसको इसमें डालिए। उसके बाद पासपोर्ट डालिए, जो कैप्चा है उसके बाद यहाँ डालिए। डालने के बाद जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसमें आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद 2 सर्टिफिकेट आपको लगेगा, दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा फ्री रिसिप्ट, एक लगेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये दोनों फॉर्मेट को PDF में डाल दिया हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। दोनों को डाउनलोड करने के बाद फ्री रिसिप्ट वाले को क्या फ़ायदा है, बोनाफाइड वाले को क्या है, दोनों को सबसे पहले बताता हूँ। तो फ्री रिसिप्ट वाले पे जैसे ही आप लोग क्लिक किए तो यह खुल गया है। देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए डाउनलोड हो गया। फिर जैसे ही फ्री रिसिप्ट को खोलिएगा तो कुछ इस तरीका से दिखाई देगा। उसके बाद इसमें भरना है। तो क्या क्या भरना होगा? एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट यानी जहाँ से आप लोग तैयारी किए थे,
जो भी तैयारी आप लोग किए हैं, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, एडमिशन नंबर, कोर्स कौन सा किए हैं, सेशन कौन सा है, एडमिशन फ़ी कितना लगा है, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी जो जो फ़ी लगा है वो सारा फ़ी को डाल के यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ आप लोग एडमिशन लिए हो। उसके बाद इसको आप लोग करवा लीजिएगा जहाँ पे स्कूल कॉलेज से। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट को देखते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यह ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। मैं इसको डायरेक्टली पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूं। तो नीचे आता हूं, इसको फटाफट सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया है। इसमें आप लोगों को क्या क्या देखना होगा ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मारिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे सेशन डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स को इसी तरीके से फिल करना है। अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एडमिशन का ईयर, एक्सपेक्टेड कोड, ड्यूरेशन कितना दिन का था। उसके बाद यहाँ पे नाम, जहाँ से स्टाम्प मरवाइएगा ऑथराइजेशन का, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मार के सिग्नेचर मुहर जब हो जाएगा तो इसको लाके इसी पे अपलोड करना होगा, इसी पोर्टल पे। तो सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट को आप लोग सिग्नेचर मुहर अपने स्कूल कॉलेज जहाँ से भी आप लोग एडमिशन लिए हैं या कोर्स कर रहे हैं वहाँ से आपको सिग्नेचर मुहर करवाना होगा। उसके बाद इस पोर्टल पे अपलोड होगा। तो सबसे पहले ये डाउनलोड कर लीजिए इस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद सारा डिटेल्स को लाकर आप लोग अप्लाई बाजार से भी करवा सकते हैं या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में लाइव आकर आप लोग को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी इसका फायदा लेना चाहते हैं सभी स्टूडेंट ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।